दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम इसमें भारत की जो प्रमुख जांच आयोग व समितियां हैं जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आपको भी पता है कि भारत में एक लंबे समय तक ब्रिटिश यानी अंग्रेजी हुकूमत ने शासन किया और जब ब्रिटिश हुकूमत एक लंबे समय तक 1765 से ही लगा लीजिए, यानी 1765 से लेकर के भारत 1947 में आजाद होता है। एक लंबे समय तक भारत में क्या करता है, अपना प्रशासन अपना शासन भारत को लूटने घसोटने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। तो अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर भारतीयों का आक्रोश बहुत ज्यादा न बढ़ने पाए तो कुछ कुछ सुधार किए गए, कुछ दिखावा करने के लिए आयोग का गठन किया गया, समितियां बनाई गई। यानी कुल मिलाकर के अच्छी नौटंकी अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन चलाने के लिए किया। उन्हीं को चूंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, अंग्रेजों ने हमारे पास कैसे कहर बरपाए, हमें भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि हम भी जाने अंग्रेजों ने हमको कैसे उल्लू बना करके इतने लंबे समय तक शासन किया, उनमें कुछ आयोग व जांच समितियों का क्या भूमिका रही है। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में यानी प्रमुख आयोग बने तो यहाँ जो लिखे हैं उनमें हम बताएंगे कौन किसका संबंध किससे है। तो इसमें हंटर आयोग का गठन कब किया गया? 1882 में। ये पूछा भी जाता है। तो हंटर आयोग का गठन 1882 में किया गया, लेकिन इसके पहले ये जान लीजिए क्योंकि इनका संबंध एक दूसरे से को रिलेटिव है, चार्ल्स वुड समिति। और इसके पहले आप जाएंगे तो मैकाले। भारत में शिक्षा जो आज की व्यवस्था आप सुनते हो, जो लोग आपके गांव से होंगे उनको हिंदी मीडियम को लेकर के बहुत बुरा लगता होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के साथ जो हिंदी माध्यम का शिक्षा प्रणाली उसको हीनता की दृष्टि से आज के संदर्भ में देखा जाता। जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है, एक आपका कौन हुआ करता था? झंडूबाम मैकाले। इस मैकाले के द्वारा लागू किया गया था और ये किसकी बात है? 1835 में यह गठन किया गया था मैकाले समिति का। मैकाले मिनट्स के नाम से जाना जाता। तो इसी के द्वारा मैकाले के द्वारा भारत में जो आज की अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है ये लागू की गई। इसी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली कितनी सक्सेस रही, क्या रहा, इसी पर जांच पड़ताल करने के लिए 1854 में क्या आता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसी को किस नाम से जाना जाता? चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता। तो ये कब आया? 1835 में मैकाले मिनट का गठन किया गया। उसके बाद 1854 में चार्ल्स वुड समिति का गठन किया गया या चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है। और इसका यही होता है कि शिक्षा प्रणाली जो इसकी रिकमेंडेशन बहुत सारी रही, तो आपकी एग्जाम के लिए यानी उतना डीप में नहीं पूछा जाएगा कि इसकी सिफारिशें क्या रही। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, जबकि हायर स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? यानी अंग्रेजियत होना चाहिए। फिर आगे चल करके 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया जाता है जिसका संबंध एजुकेशन से है। और एजुकेशन भी कौन सा? हायर एजुकेशन, यानी उच्च स्तर की शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए उसके लिए उसका गठन होता है। इसके बाद फिर अगले आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसी में एक आपका और ये गठन किया जाता है जिसका नाम क्या है? 1878 की बात है। 1878 में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया जिसका वही मकसद था कि शिक्षा में कैसे सुधार किए जाए, कैसे जो कमियां उनको कैसे दूर किया जाए। तो ये 1878 में इसका गठन किया जाता है। फिर शिक्षा में ही सुधार करने के लिए यानी अगला कौन किया गया? सैडलर आयोग। शिक्षा यानी सैडलर 17 में 1917 में सैडलर आयोग का गठन होता है जिसका वही उद्देश्य होता है कि कैसे शिक्षा को यानी एक ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाया जाए। तो ये आयोगों का क्रम भी आपसे पूछा जा सकता। सबसे पहले हमने कहा मैकाले समिति 1835, फिर हमने कहा 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, फिर हमने कहा 1878 की स्ट्रेची समिति या आयोग, फिर 1878 के बाद आगे पहुंचिएगा तो हमने क्या कहा? 1917।
1917 में सैडलर आयोग, जिसका मकसद ही था शिक्षा को कैसे दूरस्थ गांव के क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। फिर उसके बाद 1917, क्योंकि 1800 पार कर चुके हो, तो 1917 के बाद फिर आपका कौन आगे, तो ये अगला, जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत के लिए अपनी स्वयं की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। इसी पे व्यापक स्तर पर समीक्षा करने के लिए एक आयोग बना, किसकी अध्यक्षता में, राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आगे चल के भारत के प्रथम क्या रहेंगे, उपराष्ट्रपति भी होंगे। तो ये वही है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। तो ये कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग 1948 में गठन किया जाता है। बात यहीं तक रुकी नहीं थी, आगे चल करके कोठारी आयोग 1964, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया, 1900 स्वतंत्र भारत में 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया जाता है। किसका, कोठारी आयोग का गठन किया जाता है। कोठारी आयोग, और कोठारी आयोग के बाद अब अगर हम करंट में आए तो भारत की जो पहली शिक्षा नीति है, पहली शिक्षा नीति इसी के द्वारा लागू की गई थी। आगे चल करके 1986 में, यानी फिर से क्या किया जाता है, अगली शिक्षा नीति आती है। और अब हम आगे बात करें, यानी वर्तमान में इसी शिक्षा प्रणाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये 2020 आई है, इसके लिए कौन सा, तो इसके लिए कौन, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, कौन सा इसके लिए समिति यानी गठन किया गया था, इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। तो ये थे प्रमुख जो एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन से या शिक्षा संबंधी जो समितियां व आयोग थे उसकी हमने चर्चा किया। एक बार फिर से क्रोनोलॉजी में रिपीट आपको करते हैं, हमने क्या आपको बताया। सबसे पहले एजुकेशन में 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा मैकाले मिनट आया, मैकाले स्मरण पत्र उसे कहा जाता। फिर 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है। फिर आपका कौन हो गया, 1878 में स्ट्रेची आयोग का गठन, 1882 में कौन, हंटर आयोग का गठन किया जाता। 1882 के बाद 1917 में सैडलर आयोग का गठन होता। 1917 के बाद भारत आजाद होता तो 1948 में राधाकृष्णन आयोग, 1964 में कौन, कोठारी आयोग, और 1964 के कोठारी आयोग के बाद भारत की नई शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी, फिर 1986 की एजुकेशन पॉलिसी, और उसके बाद फिर आपका 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जाती है, जो भारत में 34 वर्षों के बाद आती है। क्योंकि 86 और 2020 का अगर ये अंतर देखेंगे कितना आएगा, 34 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 34 वर्ष आएगा। अब आगे देखिएगा, अगला देखिएगा, अन्य इसमें कुछ समितियां आपके सामने अभी देखा होगा कि छूटी हुई है। जो छूटी हुई है उसकी भी हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो आइए एजुकेशन के बाद हम इसकी बात करते हैं। एजुकेशन वाली सारी समितियां हमने आपको क्या है बता दिया। अब इसमें कुछ अन्य समितियां हैं जिनका संबंध किससे है, तो ये आपकी यहां आ जाइए। सबसे अगला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, क्योंकि ये आरोप हमेशा राज्यों के द्वारा लगता है कि केंद्र सरकार हमको अपने मुट्ठी में रखना चाहती है। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की मधुरता के लिए कौन कौन से काम केंद्र के द्वारा राज्यों पर जबरदस्ती नहीं करने चाहिए, और कौन सी बातें राज्यों को केंद्र के द्वारा दी गई निर्देश जो आदेश उसको मानना चाहिए। इसी के संदर्भ में 1983 में जो आयोग बना, इसी को सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है, और इसके द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है 1988। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, 1983 में सरकारिया आयोग बनता और रिपोर्ट कब सौंपता, 1988 में। अगला है यानी ये आपका सरकारिया आयोग हो गया। सरकारिया आयोग के बाद ध्यान दीजिएगा, एक और आपका पूछा गया, इसमें पूछा जा सकता है जो केंद्र राज्य संबंधों की ही बात करता है। तो इसमें एक और ध्यान रखिए, 2000 चलैया आयोग भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और इस चलैया आयोग का गठन 2007 में कब किया जाता है, 2007 में किया जाता, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब भारत में जो मंडल का गठन किया जाता है, आरक्षण, जैसे आज ओबीसी को आप देख रहे हो आरक्षण, तो ये पॉलिटी में बहुत डिटेल में, यहाँ ये समझिए कि ओबीसी
सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। इसके लिए सबसे पहले 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया जाता है। उसकी सिफारिशें फिलहाल तत्काल रूप से लागू नहीं हो पाती। फिर आगे चल करके 1979 में जिसके विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसके बीपी मंडल के नाम से जाना जाता है, इसी को उसके अध्यक्ष भी बनते हैं। और दूसरा आयोग का गठन किया जाता है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसी को किस नाम से जाना जाता? मंडल आयोग। 1979 की बात है। और इसी के द्वारा फिर जो ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ, इसके द्वारा सिफारिश की जाती है। फिर आगे चल करके किसकी सरकार आती है? तो ये बीपी मंडल की सरकार, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आती, और सरकार जिसे बीपी सिंह सरकार के नाम से जाना जाता, और इसी को फिर लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। तो ये मंडल आयोग भी क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ ये इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ कमेटियां हैं। इकोनॉमिक्स से संबंधित जो समितियां हैं उसको भी हम जान लेते हैं। कौन कौन सी हैं जो इकोनॉमिक्स से जिनका संबंध है? एक है आपका कौन? चलैया समिति। कौन है? चलैया। दूसरा तेंदुलकर, तीसरा रंगराजन, और ये पहली है भगवती समिति। तो इनका पहले क्रोनोलॉजी लगाइए। सबसे पहले भगवती, माँ भगवती को पहले याद करो, माँ भगवती। तो ये भगवती समिति 1973 में इसका गठन किया गया। भगवती समिति का गठन कब किया गया? 1973 में किया गया। तो ये भगवती, ये जो समितियां हैं, एक कहीं इनका संबंध टैक्स बैंकिंग या टैक्स सुधार से है। किससे है? बैंकिंग या टैक्स सुधार से है। तो इसमें जैसे चलैया समिति, ये इसका संबंध किससे? चलैया समिति 1951 में गठित हुई। और ये वाली जो ये गरीबी, भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए तेंदुलकर और रंगराजन समिति का गठन किया जाता है। तेंदुलकर और रंगराजन, तो तेंदुलकर 2009 में तेंदुलकर और रंगराजन 2012 में, 2012 में रंगराजन, 2012 में 12 में रंगराजन, और 9 में तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। अब भगवती समिति पूछा जाए तो भगवती समिति हमने क्या बताया? भगवती समिति 1973 सबसे पहले भगवती समिति का गठन किया गया। और अगला कौन हो गया? अगला चलैया समिति 1991 में। उसके बाद गरीबी का मानक मानदंड कितना हो, किसको गरीब माना जाए, इसके लिए 2 कमेटी बनती है। एक हो गया तेंदुलकर और दूसरा रंगराजन। कैसे याद रखोगे? यहाँ ता आप पहले आ रहा, ता था दादा ना, पापा बाबा माँ, फिर या रा बाद भी आ रहा। तो यहाँ भी 2009 और उसके बाद 12। तो आप तेंदुलकर जो नाम पहले आए वो पहले, तेंदुलकर समिति 2009 में और रंगराजन समिति 2012। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का संबंध किससे है? भारत में गरीबी का मानदंड क्या होना चाहिए उससे है। अगला विजय केलकर, ये तो हम आगे बात करेंगे। आगे विजय केलकर 2 समितियां गठित होती हैं। एक विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? यानी जो आपका जीएसटी आया है, जो विजय केलकर, इसी की सिफारिश पर जीएसटी लाया गया। विजय केलकर समिति, इसका जो गठन किया जाता है 2012 में, और इसी पर क्या जीएसटी जो आया है इसी की सिफारिश पे आया है। अगला है सुखमय चक्रवर्ती समिति। सुखमय चक्रवर्ती समिति 1982 में, 1982 में गठन किया जाता। अगला स्वामीनाथन समिति 2004। स्वामीनाथन समिति जो आज के समय एमएसपी आप देख रहे हो, इसी स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर आती है। तो स्वामीनाथन समिति कब? तो ये 2004 में स्वामीनाथन समिति का गठन किया जाता। सुखमय चक्रवर्ती 1982 में गठित होती है। अगला है आबिद हुसैन समिति का गठन कब? 1997। कब किया जाता? 1997 में आबिद हुसैन समिति का गठन किया जाता है। जो एफसीआई आप देख रहे हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अनाज कितना उसमें जो खराबी होती है वो कैसे रोका जाए, किस प्रकार उसका समतामूलक वितरण किया जाए, इसका संबंध आबिद हुसैन समिति से है। जिसको कब? 1997 में गठित किया जाता। और इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, नर्सिंग समिति 1991। भारत में बैंकिंग जो ढांचा है, बैंकिंग सुधार के लिए ये पूरी तरीके से, यानी भारत का बैंकिंग कोलैप्स हो चुका था, तो उसी में सुधार करने के लिए 1991 में नरसिंगा, इसमें मनमोहन राव भी प्रमुख रूप से इसमें भागीदार होते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाते हैं। तो इसी के लिए कौन? 1991 में नरसिंह समिति का गठन किया जाता है। अगला है केलकर समिति। कौन सा? केलकर। 2002 में केलकर समिति का गठन किया जाता है।
कब किया जाता है? 2002 में केलकर समिति का गठन किया जाता है। अगला है खुसरो समिति। खुसरो समिति 1989 में होती और राजेंद्र सच्चर समिति 2005 में होती। सच्चर कमेटी का मतलब हुआ जो मुसलमान है, मुस्लिम। सच्चर समिति मुसलमानों की स्थिति में कैसे सुधार किया जाए, मुसलमानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन? सच्चर समिति का राजेंद्र सच्चर समिति 2005 में गठित की जाती है। बाकी ये खुसरो समिति कब? तो 1989 में खुसरो समिति गठित की जाती है। तो ये क्या थी? ये प्रमुख समितियां थी जो हमने बहुत कम समय में बताने की कोशिश की। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।